एक ऐसा मामला जिसमें एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। देश में नेता और सरकार को छोड़ दें तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी होते हैं। नेता और सरकार तो बदलते रहते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से होता केवल इतना है कि नौकरशाहों का विभाग और कार्यक्षेत्र बदल जाता है। उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती। ऐसा इसलिए कि सरकार नीतियां बनाती है, उसे लागू करने का काम नौकरशाह करते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरे तंत्र से आपका विश्वास उठता नजर आएगा कि कैसे एक रसूखदार नेता के सामने दिल्ली तक की सत्ता कुछ नहीं कर पाती। यानी एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा है, वो कुछ नहीं कर सका। बात है चंपा विश्वास कांड की और लालू राज के दौर की। बिहार में 1990 के बाद से 2005 तक का वो दौर था। सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का क्रूर और घिनौना सबूत है। यह कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है, वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। एक नेता इतना दबंग और चरित्रहीन था कि उसके आगे पटना से दिल्ली तक की सत्ता उस समय बौनी साबित हुई थी। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वह पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। आवास भी हेमलता यादव और डीडी विश्वास को बिल्कुल पास में ही अलाट होता है। साल 1995 में रसूखदार नेता हेमलता यादव के 27 साल के बेटा, जो उस समय डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, की गलत नजर चंपा विश्वास पड़ी। नेता का बेटा उसके बाद चंपा को हवस का शिकार बनाने की मुहिम में जुट गया। आईएएस की पत्नी से रेप की शुरुआत की कहानी 7 सितंबर 1995 शुरू होती है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी। उनका फोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास आता है। वो फोन पर कहती हैं, नौकर की हालत खराब है, कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती हैं, वो उन्हें एक कमरे में ले जाती हैं और झट से बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय चंपा से जबरन रेप करता है। ये सब उस समय होता है जब कुछ आरजेडी नेता उसी दौरान हेमलता के घर पर मौजूद थे। सभी के सभी इस घटना पर अट्टहास करते रहते हैं। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती हैं, इस घटना की जानकारी किसी को मत देना। यही रेप की घटना बाद में जुर्म में बदल जाता है। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता है। वो जब चाहे चंपा के घर पर पहुंच रेप कर देता है। मृत्युंजय न केवल चंपा का रेप करता है, बल्कि उनकी भतीजी को भी अपने हवस का शिकार बनाता है। अलग-अलग समय में आईएएस की 2-2 नौकरानी से भी रेप करता है। नौकरशाह के आवास पर उनकी मां पर हाथ डालता है। आईएएस के पूरे परिवार के खात्मे के डर से सब चुप रहते हैं, लेकिन मृत्युंजय उतना ही बेखौफ हो जाता है। अंत में आईएएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईएएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने और सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती रहती हैं। हेमलता का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान न हो जाए, इससे बचने के लिए वो नसबंदी करवा लेती है। यह मामला पब्लिक डोमेन में तब आया जब 1997 में चंपा विश्वास इस मामले की लिखित में पुलिस को शिकायत देती हैं, लेकिन पटना पुलिस उनकी शिकायत पर कुछ नहीं करती। इस मामले में सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा
जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगलराज है, एक आईएएस अफसर का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कौन सा समाज है जिसमें आईएएस अफसर की पत्नी की आबरू भी सुरक्षित न हो, रेप का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन ऐसा आता जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के पहुंचते हैं। उनमें मदद की गुहार लगता है। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। हेमलता यादव फरार हो जाती हैं। मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बना। 2 माह तक हेमलता फरार रहीं। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर किया। 5 साल बाद मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रहीं। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाती हैं। इस बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला, मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा मिलती है। चूंकि हेमलता पहले ही 3 साल जेल में रह चुकी होती हैं, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी।